आज के इस बाजारवादी और व्यावसायिक युग में मीडिया की दुनिया तेजी से बदल रही है। मीडिया मुख्य रूप से शहरी संस्कृति और पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित होकर विविध तरह की सामग्री हमारे सामने परोस रहा है। पाठक, दर्शक और श्रोता उपभोक्ता में बदल गए हैं, तो मीडिया भी एक उत्पाद की तरह बाजार में छाने लगा है। भारत की अधिसंख्य जनता गांवों में रहती है। मीडिया ग्रामीण भारत की आशा आकांक्षा का प्रतीक बन सके, इसके लिए आवश्यक है मीडिया को ग्रामीण मुद्दों के प्रति आकर्षित किया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों तथा पत्रकारिता के विद्यार्थियों में ग्रामीण समाज से जुड़े मुद्दों के प्रति प्रोफेशनल ढंग से सोचने और लिखने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण पत्रकारिता कार्यशालाओं का एक सिलसिला प्रारंभ किया गया। इस अभियान को शुरू करने का बीड़ा उठाया राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र ने। केंद्र की इस पहल को भरपूर समर्थन मिला फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टन के इंडिया ऑफिस का। केंद्र के इस संकल्प को समय समय पर सहयोग मिला एमिक इंडिया, मीडिया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ इंडिया दिल्ली तथा इंटरनेशनल सेंटर गोवा का। इन सभी के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम था ग्रामीण पत्रकारिता की पहली 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। 20 अप्रैल 2005 को केंद्र में आयोजित पहली कार्यशाला में 36 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इनमें श्रमजीवी पत्रकार भी थे, तो पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने भी इसमें सक्रियता दिखाई। कार्यशाला का अनुभव बड़ा ही अनूठा रहा। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के प्रयास तो किए ही गए, साथ ही उन्हें ग्रामीण पत्रकारिता के अनेक पहलुओं का भी प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की विविध ग्रामीण परियोजनाओं से उनका परिचय कराया गया। बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में उनको सेंसिटाइज किया गया। समाचार क्या होता है, किसी घटना की न्यूज़ वैल्यू का निर्णय कैसे किया जाता है, उसकी प्रस्तुति की शैली व शिल्प कैसा होना चाहिए, यह सब कुछ उन्हें बताया गया। ग्रामीण विकास में रेडियो एवं टेलीविजन की भूमिका पर भी प्रसारण माध्यमों से जुड़े विशेषज्ञों ने विस्तार से बातचीत की। मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कन्या भ्रूण हत्या, विकास, संचार आदि कुछ ऐसे प्रमुख पक्ष थे जिन पर प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया गया। दिसंबर 2010 तक ग्रामीण पत्रकारिता पर 15 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में अब तक 670 प्रतिभागी सहभागिता कर चुके हैं। इनमें से 388 पुरुष थे तो 282 महिलाएं। इन कार्यशालाओं के संभागियों में राजस्थान अंचल के दूर दराज के क्षेत्रों में दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकारों के साथ साथ पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने भी सतत सहभागिता निभाई। इन कार्यशालाओं का एक विशिष्ट आकर्षण था ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण। जयपुर संभाग के विविध ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करते हुए संभागियों को विकास के कार्यों को निकटता से देखने का अवसर मिला।
इस यात्रा के दौरान संभागियों ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर वहां की न सिर्फ लोक परंपराओं को समझा, वरन उनके दुख सुख को भी आपस में बांटा। संभागियों ने इन क्षेत्रीय भ्रमणों में महिला सशक्तिकरण के भी अनेक रूप देखे, जैसे पंच सरपंच के रूप में उभरता महिला नेतृत्व। अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को संपादित करते हुए इन महिलाओं ने समाज को कुशल नेतृत्व देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कार्यशालाओं की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पहली दुनिया न्यूज़लेटर का प्रकाशन। लगभग 12 पृष्ठों का यह प्रकाशन कार्यशाला की अवधि के दौरान की गतिविधियों पर केंद्रित रहा। सभी संभागियों का यही प्रयत्न रहता था कि यह प्रकाशन कार्यशाला की समाप्ति के साथ ही लोकार्पित किया जा सके। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मीडिया विशेषज्ञों का सानिध्य मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों में प्रोफेसर के.एल. शर्मा, डॉक्टर N.K. जैन तथा प्रोफेसर फुरकान कमर कार्यशालाओं के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकारों में डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, श्री यशवंत व्यास, श्री नवनीत गुर्जर, श्री राजेंद्र बोड़ा, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, श्री अनिल लोढ़ा, डॉक्टर गोविंद सिंह तथा श्री भरत डोगरा का मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थियों को मिला। वरिष्ठ जनसंपर्क कर्मी डॉक्टर अमर सिंह राठौड़ तथा श्री सुभाष सूद ने अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ बांटे। वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों में श्री नंद भारद्वाज, डॉक्टर अवधेश कुमार, श्रीमती सुधा गुप्ता, श्री अनिल राम, सुश्री इंदिरा माथुर, श्री ओम प्रकाश आदि के अनुभवों का लाभ संभागियों को मिला। श्री राजेंद्र भानावत तथा श्री जगरूप सिंह यादव जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रतिभागियों के साथ सीधा संवाद किया। प्रोफेसर देवेंद्र कोठारी तथा श्री हेमंत द्विवेदी ने राजस्थान में जनसंख्या संबंधी मुद्दों, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया ने ग्रामीण विकास योजनाओं, डॉक्टर A.K. ओझा, डॉक्टर आभा ओझा सूचना के अधिकार तथा डॉक्टर प्रतिभा जैन व श्रीमती शबनम ने महिला मुद्दों के संदर्भ में चर्चा की। डॉक्टर मनोज पटेरिया ने विज्ञान लेखन के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर संजीव भानावत ने लेखन शिल्प के बारे में बताया। प्रोफेसर B.M. शर्मा तथा प्रोफेसर सोमदेव जैसे वरिष्ठ शिक्षकों ने भी कार्यशालाओं को संबोधित किया। प्रोफेसर अनिल मेहता ने व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण संदर्भों यथा तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन व जीवन जीने की कला आदि पर प्रशिक्षण दिया। कार्यशालाओं में डॉक्टर मीना शर्मा, डॉक्टर वर्तिका नंदा, प्रोफेसर बलदेव राज गुप्ता तथा श्रीमती शिप्रा माथुर आदि की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार इन 15 कार्यशालाओं में विभिन्न सत्रों में 70 से अधिक विशेषज्ञ संभागियों से रूबरू हुए।
ग्रामीण पत्रकारिता पर ये कार्यशालाएं देश में एक अभिनव प्रयोग के रूप में सदा याद की जाती रहेंगी। एक दैनिक समाचार पत्र के नियमित जुड़ाव ने इसकी महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया। कार्यशाला के दौरान लघु फिल्मों का निर्माण भी किया गया। इन फिल्मों के विषय नारी सशक्तिकरण तथा शराब है खराब जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े थे। कार्यशालाओं की इस श्रृंखला को आयोजित करने में जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर संजीव भानावत को FES के वरिष्ठ मीडिया सलाहकार श्री राजेश्वर दयाल तथा मिक्की की निदेशक श्रीमती नंदिनी सहाय का लगातार सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा। आशा है ये कार्यशालाएं भविष्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं के साथ साथ पत्रकारों को भी ग्रामीण समाज की भावनाओं को समझने में मददगार साबित होंगी। उम्मीद है समाचार पत्र भी इन मुद्दों पर नए सिरे से चिंतन कर ग्रामीण मुद्दों को प्राथमिकता देंगे।